एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल ये वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं स्कूल चली गई थी। फिर स्कूल से आई तो फिर खाना पीना किया मैंने अपना भी और सास ससुर का भी। तो होता है ना कि आने के बाद पहले मैं अपनी वीडियो का काम करती थी, लेकिन अब मैं फिर से घर का काम करती हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और जब मैंने देखा तो 2:30 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गया, इसलिए मैंने वीडियो कल नहीं डाली थी। तो आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। मैंने फिर से वॉइस ओवर की है, वो वाली हटा के, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने वीडियो क्यों नहीं डाली। एक तो काम है ना थोड़ा सा बढ़ गया है, सुबह भी खाना पीना करना होता है, फिर स्कूल से आके भी करना होता है ना, तो थोड़ी सी बिजी हो गई थी इस वजह से। तो मैंने कहा कि अब कैसे भी करके फटाफट से आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ कि मैंने जन्माष्टमी को किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो मैंने जो डेकोरेशन की थी वो तो आप सब ने प्रीवियस वीडियो में देख ही ली कि मैंने जन्माष्टमी की जो तैयारी है वो किस तरह से की थी। भोग वगैरह मैंने क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था, वो सब मैंने ना अपनी लास्ट वाली वीडियो में दिखा ही दिया था। लेकिन इस वीडियो में कि हमने ना ठाकुर जी का बर्थडे कैसे मनाया, उनके जन्मदिन को हमने किस तरह से एंजॉय किया, वो दिखाना ज़रूरी था। और कहते हैं ना कि भक्ति भाव जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे, उतना ही सब सीखते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना वो पूजा पाठ करना तो भूल ही गई है। तो और ये बात सत्य भी है कि आजकल के बच्चे हैं ना वो बहुत कम ही पूजा पाठ करते हैं। मोस्टली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, छोटे बच्चे तो भी करते हैं अपने माँ बाप के साथ खड़े होके, लेकिन बड़े बच्चे तो आजकल सारी चीज़ें भूल गए हैं। केवल मोबाइल, इंस्टाग्राम और इन्हीं सब में बच्चों की लाइफ है ना इर्द गिर्द घूम कर रह गई है। बच्चे हमारी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को इस संस्कृति से जोड़े रहें ताकि हमारे बच्चे इधर उधर ना भटक सकें। उसके बाद घर की डेकोरेशन करने के बाद हम लोग आए थे मंदिर। तो वो जो मैंने मंदिर आपको दिखाया था वो कल दूसरा मंदिर था, और ये जो मंदिर है ये दूसरा है। इसमें बहुत सारी बर्फ़ है और इस पे से चलना थोड़ा सा रिस्की हो रहा था कि पैर फिसल रहे थे। तो वैसे भी फिर हालांकि हम लोग निकल गए। तो मोलू को मैंने गोद में उठा रखा था क्योंकि मोलू को मैं बर्फ़ में नहीं चलने दे रही थी। उसको जुकाम बुखार अभी दोनों था ना, इस वजह से तो उसको मैं हर जगह गोद में उठा उठा के दर्शन करा रही थी। और यहाँ पर है ना हमारे वहाँ पे देखिए एक लड़का लड़की को राधा कृष्ण बनाकर बिठाया गया था, झूला झुलाया गया था। तो इस तरह की थीम हर बार हमारे वहाँ कुछ ना कुछ नई नई थीम करते ही हैं और हर मंदिर को इसी तरह से डेकोर करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, एक तो ये आँखों को भी बड़ी अच्छी लगती हैं और इससे ये पता चलता है कि हमारे वहाँ पर आज भी इस संस्कृति को कितने प्यार से और कितने उत्सव के साथ मनाया जाता है, और मनाना भी चाहिए। क्योंकि भाई हमारा ये जो पर्व है ना वो साल में एक बार आता है, तो इसे मनाना तो बनता ही है। और मेरा तो ये मानिए कि फेवरेट पर्व है। और आप सोचेंगे मैं वीडियो कर रही हूँ तो मैं अपनी मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी देखिए किस तरह से हमारे वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, क्योंकि यहाँ पर 12 बजने में केवल 5 मिनट ही बाकी थी। तो जैसे ही 12 बज जाएंगे उसके बाद हम है ना ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। लेकिन 12 बजने से 2-3 मिनट पहले की बात है, सब लोगों ने ठाकुर जी को एक बार झूला झुलाया। और यहाँ पर मोलू को नींद आ रही थी तो मैं मोलू को ज़बरदस्ती लेकर आई कि बेटा एक बार पालना झुला ले, उसके बाद सो जाना। लेकिन मैंने उसकी नींद ख़राब कर दी ना, तो फिर उसकी नींद उड़ गई। लेकिन पूजा में वो तब भी शामिल नहीं हुआ क्योंकि ठाकुर जी की पूजा में टाइम लगता है। 12 बजे उनका स्नान कराना, उनको श्रृंगार कराना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग अभी झूला झुला लो, जब 12 बजेंगे उसके बाद तो उनका मुझे स्नान कराना था और नए वस्त्र पहनाने थे, जैसे कि हम अपने बच्चों के बर्थडे में करते हैं। तो सेम उसी तरह से, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे वो देवता हैं जिनको हम अपने बच्चे के रूप में भी मान सकते हैं, अपने भगवान के रूप में भी मान सकते हैं। तो उनके ऊपर प्यार ही इतना ज़्यादा आता है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अभी है ना आरू का काउंटडाउन शुरू था कि 12 बज गए, और जैसे ही 12 बजे हम सब है ना यहाँ पर पूजा की तैयारी के लिए स्टार्ट हो गए। तो यानी शुरू कर दिए पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी है ना काउंटडाउन में 1 या 2 मिनट बाकी थे। तो बस तब तक है ना मैं और आरू थोड़ा भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ठाकुर जी का स्नान। तो अभी यहाँ पर है ना आरू शायद आपको टाइम दिखाएगी कि देखिए कितना टाइम हुआ है। तो बस ये इंतज़ार था 12 बजने का, और यहाँ पर मैं कर रही थी ठाकुर जी का भजन। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ठाकुर जी के भजन गाना, उनके भजन में एकदम अपने आप को लीन कर लेना। और मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं मथुरा जाकर आई हूँ ना,
ठाकुर जी ने कुछ अलग ही मेरा मन कर दिया है। और बस यहाँ पर अभी 1 मिनट बाकी रह गई थी 12 बजने में, और जैसे ही 12 बज जाएंगे वैसे ही हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बधाई देंगे नंद जी को, क्योंकि भाई आज के दिन तो नंद बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, यशोदा मैया को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमको पता है, तभी हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। तो लीजिए, बज गए 12। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। तो उसके बाद अब यहाँ पर ठाकुर जी का स्नान शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी ठाकुर जी को स्नान के लिए रखी हूँ, तो तुलसी पत्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे साथ साथ आरू ने भी है ना ठाकुर जी का स्नान कराया था। मोलू को नींद आ रही थी तो वो चला गया, तो जितना ठीक है बच्चा ने कर लिया उतना बहुत था। तो यहाँ पर हम चरणामृत जो बनाते हैं ना पंचामृत से, उससे ना ठाकुर जी का स्नान कराया। दही दूध दही दूध और शहद, घी, गंगा जल और इस तरह से 5 से 7 चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने ली। उसके बाद हमने ठाकुर जी का स्नान कराया अच्छी तरह से, और चरणामृत बनाया हमने, जिससे कि सब लोग व्रत खोलते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया, और जितना मुझे आता है उतना मैंने किया। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ देखो, पूजा पाठ इतना तो नहीं आता, लेकिन जितना भी सीखा है मैंने अपने ठाकुर जी के लिए मैं श्रद्धा से करती हूँ, दिल से करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि है ना ठाकुर जी मेरी किसी गलती पर नाराज़ होंगे, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ होंगे। तो यहाँ पर है ना मैं भी करती जा रही थी और मैं आरू को भी सिखाती जा रही थी। तो आरू ने भी ठाकुर जी का स्नान कराया, हम दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद हम ठाकुर जी को पहनाएंगे नए नए कपड़े, जो कि मेरी दी ने भेजे थे। तो आज मैं दी के दिए हुए ही कपड़े पहनाने वाली हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार केवल मुझे अकेले को नहीं है, हर एक इंसान को है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे घर का है। और आरू ने तो अपनी अम्मा को भी कहा था कि अम्मा अगर आप उठ के आ सको तो आ जाना पूजा करने के लिए, लेकिन वो बोली कि मैं उठ के नहीं आ पाऊँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, और मैंने बोला कि अपने ठाकुर जी दे दो, मैं उनकी पूजा यहीं कर लूँगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इस बात से ना थोड़ा सा दुख भी लगा था कि आज के दिन हमारे वो वाले ठाकुर जी इसी तरह से बैठे हैं, सादा सिंपल। तो मैंने आरू से बोला, आरू ने उनकी पूजा कर दी थी 8:30 बजे ही, लेकिन मन में थोड़ा सा इस बात का दुख था कि मुझे सपने में भी वो ठाकुर जी दिखाई दिए थे। सो अब ये चीज़ें आप लोगों को क्या बताऊं, मन थोड़ा सा दुखी हो गया था रात को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर दिया, और उनको मैंने नए नए कपड़े भी पहना दिए और पालना में भी बिठा दिया है। और उसके बाद जो अभी कड़े वगैरह उनके रह गए थे पहनाने, तो वो मैं पहना रही हूँ। और ये सारे कड़े वगैरह भी दी ने ही दिए थे, तो इस बार मैंने सारी चीज़ें दी की दी हुई ही यूज़ की हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उनके लिए कपड़े लाऊं तो ही मैं उनकी सेवा करूंगी। तो बस ये मेरा भाव है, मेरी श्रद्धा है, और कहीं ना कहीं मेरी दी के लिए ये सम्मान भी है। सो चलिए अब हम करते हैं ठाकुर जी की पूजा शुरू। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो राधा मैया की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद बाबा की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो राधा रानी की जय,
जय श्री कृष्ण, जय हरिदास। राधे राधे। यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी पूरी और अब मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग। तो पता है आज है ना, जो मेरी सासू माँ के जो ठाकुर जी है ना, सच में मेरे सपने में आए थे और वो मुझे बिल्कुल सादा सिंपल दिख रहे थे, क्योंकि मैंने मेरे ठाकुर जी का इतना श्रृंगार किया और मेरी सासू माँ के जो ठाकुर जी है ना, वो बिल्कुल सादा सिंपल बैठे थे और वो उसी रूप में मुझे रात को दिखाई भी दिए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लड्डू के लिए मैंने माखन निकाला था आज, ताज़ा ताज़ा माखन। लड्डू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। अब तो मेरा लड्डू है ये। अब तो माखन खाएंगे, छोटे छोटे से खाना। माखन का, मिश्री का, सबका भोग लगाएंगे आज। तो ये लगाया हमने ठाकुर जी को भोग। तो ये है धनिया की जो होती है ना पंजीरी, वो, ये माखन, ये चरणामृत और इसी के साथ साथ यहाँ है हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग, खोवा के लड्डू, और ये है मेवा के लड्डू, और ये मेवे हैं, ये मखाने, और ये उनकी सबसे प्यारी, उनकी पसंदीदा चीज़ मिश्री। तो ये हमारे ठाकुर जी का इस बार भोग है और कितने मन भावन लग रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ है मम्मी? मोर ऊपर निकल नहीं रहा। नहीं निकल रहा। इधर आ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। सो कैसा लगा मेरे ठाकुर जी का ये जो झांकी है वो, और मैंने बड़े दिल से की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 दिन तक मैंने झांकी को हटाया भी नहीं था।